अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, नेक्स्ट वीक से एफआईए की कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट की जो कि पीपीएस 15 बनता है के इम्तहानात होंगे। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। इस इम्तिहान इसका पेपर 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें कंप्यूटर 20 मार्क्स है। कंप्यूटर जो कि एक यूनिक सब्जेक्ट है, हर किसी को इसका पता नहीं होता। हम आम तौर पे इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी तो पढ़ लेते हैं मैट्रिक एफएससी तक, लेकिन कंप्यूटर बहुत से कम कैंडिडेट पढ़ लेते हैं। तो इसलिए मैंने बेहतर जाना कि मैं कंप्यूटर पे एक डिटेल वीडियो बना सकूं, जिसमें मैं एटलीस्ट एफआईए का सारा सिलेबस कवर कर सकूं और आप लोगों के लिए एक आइडिया मिल जाए कि हमने कंप्यूटर की तैयारी किस तरह करनी है और क्या क्या तैयार करना है। आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। आपको स्क्रीन पे कंप्लीट सिलेबस शो हो रहा है, जिसमें इस्लामियात 10%, पाक स्टडी 10%, इंग्लिश 20%, जीके 20%, कंप्यूटर 20%, आईक्यू 20%। मैंने कंप्यूटर को हाईलाइट किया है। इसी वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे, जो कि 20% है और बहुत मेन रोल अदा करता है। जिसका कंप्यूटर अच्छा होगा और अच्छा स्कोर कर जाएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम स्टूडेंट कंप्यूटर एफएसी तक एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, आईक्यू भी एज ए सब्जेक्ट मैथ में पढ़ लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर बहुत कम लोग, जिसका कंप्यूटर साइंस होता है या 9th में जिसने कंप्यूटर पढ़ा होता है, वही इसको कर सकता है। तो लिहाजा आप इस सब्जेक्ट पे फोकस करें। ये 20 मार्क्स हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े परसेंटेज है इसका। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में इस स्लाइड पे आपको कंप्यूटर सिलेबस जो कि 20% है और टोटल 100% है, यानी 20 MCQ 100 में से कंप्यूटर के होंगे। कंप्यूटर का सिलेबस हमारा बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, रैम एंड रोम डिफरेंसेस है, थर्ड पे बेसिक एब्रीवेशन है, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड जो कि MS ऑफिस के हैं बेसिक्स हैं, उसको देखने हैं। बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज देखनी है, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया देखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हमने एक एक को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एक एक स्लाइड्स को देखें, सुने, उसको नोट करें। इससे आपको एक अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि हमने कंप्यूटर का पोर्शन किस तरह तैयार करना है और क्या क्या तैयार करना है। दोस्तों, कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसका पार्ट 1 है, जो कि पहला है पार्ट 1 पे बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर की बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या है, इस इमेज में हमें हार्डवेयर कंपोनेंट जितनी भी हैं कंप्यूटर के मैक्सिमम कवर हो जाते हैं। इसमें देखें, जो पहला है, फर्स्ट है, ये स्कैनर है। स्कैनर क्या करता है, हम कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और कंप्यूटर में इसका इमेज बन जाता है। स्कैनर का एक काम होता है। सेकंड में हमारे पास है CPU, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और एक इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ये होता है। थर्ड पे जो हमें शो हो रहा है वो रैम है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है और टेम्परेरी स्टोर डेटा स्टोर कर लेता है। हमें 4 पे एक्सपेंशन कार्ड शो हो रहे हैं। सर्किट बोर्ड एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं, मतलब आपने कोई साउंड कार्ड लगाना है, नेटवर्क कार्ड लगाना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। सर्किट बोर्ड दैट कैन बी इंसर्टेड टू एड फंक्शनलिटी टू ए कंप्यूटर सिस्टम। 5 पे हमें पावर सप्लाई शो हो रही है। पावर सप्लाई के क्या काम है, कंप्यूटर को ऑन करना होता है। 6 पे ऑप्टिकल ड्राइव है, इसका क्या काम है, ये रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम एंड राइट डेटा टू CD एंड DVD। हम इसमें कोई CD वाले इंसर्ट करते हैं, हम इसको CD को राइट भी कर सकते हैं, इधर से CD को रन भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। 7 पे हमें हार्ड ड्राइव, जो कि हम हार्ड डिस्क कहते हैं, हार्ड डिस्क है और ये डेटा स्टोरेज के लिए होता है। 8 पे हमें मदरबोर्ड शो हो रहा है। ये सारा कंप्लीट एक मदरबोर्ड है
और ये क्या होता है, इसका मदरबोर्ड का क्या फंक्शन है, ये जो कंप्यूटर की कंपोनेंट्स है वो आपस में उनको कनेक्ट करता है, होल्ड एंड कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। नैन में हमारे पास स्पीकर है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है और उससे आवाज़ हमें सुनाई देती है। जो कंप्यूटर की आवाज़ होती है, हम कोई मूवी लगाते हैं, हम कोई यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो यहाँ से उसकी आवाज़ आ रही होती है। 10th पे हमारे पास मॉनिटर है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है और हमें डिस्प्ले करा होता है, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं हमें डिस्प्ले होता है। 11 पे हमारे पास कीबोर्ड है और एक इनपुट डिवाइस है और इसी कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। 12 पे हमारे पास माउस है जो कि हम इसको एज इनपुट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में कोई काम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 13 पे हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का मतलब है अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज है तो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखते हैं, या कहीं पे सिक्योरिटी के लिए या आपकी फैमिली की पिक्चर वगैरह हो तो आप एक्सटर्नल हार्ड में रखते हैं, आप उसको साइड पे करते हैं ताकि कोई इसको ना हैक किया जा सके, ना इसको चोरी कर सके। 14 पे हमारे पास प्रिंटर है। प्रिंटर का क्या फंक्शन है, प्रिंट निकलवाना, एक आउटपुट डिवाइस है। उम्मीद है आप लोगों को इस इमेज से क्लियर हो गया होगा। एक बेसिक हार्डवेयर एक कंपोनेंट्स है एक कंप्यूटर का। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लें। इस पेज पे आपको इसकी जो हमारे पिक्चर थी उसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस देन कन्वर्ट द कंटेंट्स ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल इमेज। वो क्या करता है, जो पेपर डॉक्यूमेंट है उसको एक इमेज में कन्वर्ट करता है। सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है जो कि प्रोग्राम को रन करता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी स्टोर डेटा करता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और हाई स्पीड होती है। एक्सपेंशन कार्ड जैसे कि और मैंने पहले भी बता दिया, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड या वीडियो कार्ड को एक्सपेंशन कार्ड कहते हैं। पावर सप्लाई जो कंप्यूटर को रन करती है। ऑप्टिकल ड्राइव जहाँ पे सीडी को रीड एंड राइट किया जाता है। हार्ड ड्राइव हम उसको किसी स्टोरेज मेमोरी के लिए है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में मिलाने के लिए है। स्पीकर जिसकी कंप्यूटर की जो आउटपुट साउंड होती है उस स्पीकर से में फील आती है। मॉनिटर क्या करता है, हमें डिस्प्ले करता है। कीबोर्ड से हम इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे हमें पेपर पे प्रिंट नज़र आ जाता है। सेकंड पेज का है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का है रीड ओनली मेमोरी। रैम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, रैम अलाउ द कंप्यूटर टू रीड डेटा क्विकली टू रन एप्लीकेशन। जब कोई एप्लीकेशन चल रहा होता है तो उसके कुछ डेटा आपके रैम में होता है, उसको हेल्प आउट कराता है रीडिंग और राइटिंग में। जबकि रोम जो है कंप्यूटर को इनिशियली बूट कर रहा होता है, इनिशियली चलाने के लिए आपको रोम की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एप्लीकेशन चलाने के लिए आपके रैम की होती है। रैम का जो डेटा होता है वो वोलेटाइल होता है, मतलब गायब हो जाता है, मतलब जब पावर ऑफ हो जाती है, बिजली चली जाती है या बैटरी ऑफ हो जाती है, मतलब जहाँ पे पावर लॉस हो जाए तो ये वोलेटाइल होता है, इसका डेटा नहीं रहता। जबकि रोम का जो डेटा है वो नॉन वोलेटाइल होता है और रिमेन होता है। रैम की दो टाइप्स है, एक है एस रैम स्टैटिक रैम, एक है डी रैम डायनेमिक रैम। जबकि रोम की टाइप्स जो है पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम है। कैंड इसको देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रूर एक ना एक एमसीक्यूज आएगा रैम और रोम में डिफरेंस में। ये कुछ एब्रीवेशन है जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। ये सिलेबस का थर्ड पार्ट है, जैसे कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, केबीडी कीबोर्ड, आईओ इनपुट आउटपुट। इसको दोबारा देखें, इसको दोबारा सुने, उसको याद करें क्योंकि इसमें ज़रूर एब्रीवेशन एक ना एक इसमें आएगा। सीडी कम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, 4 बाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 4 बिट जो होते हैं एक निम्बल के बराबर होते हैं, 8 बिट एक बाइट के बराबर होते हैं। 1024 जो बिट होते हैं वो 1 किलो बाइट, 1024 बाइट जो होते हैं 1 KB के बराबर होता है। 1024 KB जो है 1 MB के बराबर होते हैं।
1024 MB 1 GB के बराबर होते हैं, 1024 GB 1 टेराबाइट के बराबर होते हैं, 1024 TB 1 PB के बराबर होते हैं, जबकि 1024 PB 1 EB एक्साबाइट के बराबर होते हैं। फ्रेंड इसको याद करें, इसे ज़रूर है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अक्सर इनको देखा हुआ है। नेक्स्ट है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई पोस्ट, POST पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, PROM प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, PROM आपका रोम की टैप है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, LED लाइट एमिटिंग डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VGA वीडियो ग्राफिक एरे, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज। इसमें जो है LAN WAN MAN बहुत इंपॉर्टेंट है, LCD USB LED ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में आ जाता है, इनको काइंडली आपने ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट है MBPS मेगाबाइट्स पर सेकेंड, KBPS किलोबाइट पर सेकेंड, Gmail जिसका है गूगल मेल, www से मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, IP से इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र सिक्योर, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, 3G थर्ड जनरेशन, GSM से बनता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, CDMA कोड डिविजिबल मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, RTS रियल टाइम स्ट्रीमिंग, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, MP3 MPEG ऑडियो लेयर 3, PCO पब्लिक कॉल ऑफिस। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक नहीं 2-3 दफ़े इसको नोट करें, इनको सुनें ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें ज़रूर एक क्वेश्चन 1-2 MCQ ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट है GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, DOC डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डेलिंग, CRT कैथोड रे ट्यूब, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, OTG ऑन दी गो, CMD कमांड प्रॉम्प्ट के लिए यूज़ होता है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, TC ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, UPS uninterrupted power supply, VHF very high frequency, UHF ultra high frequency, FAT फाइल एलोकेशन टेबल। बड़ी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, कैंडिडेट इनको 2-2 दफ़ा एटलीस्ट सुने, इसको नोट करें, जो आपको याद नहीं उसको रिवाइज करें ताकि आपके ज़हन नशीन हो। MS माइक्रोसॉफ्ट, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, SD सिक्योर डिजिटल, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SIS जो सिस्टम के लिए यूज़ होता है, सिस्टम कन्फिगरेशन के लिए, CTRL कंट्रोल के लिए, ALT अल्टरनेट के लिए, ESC एस्केप के लिए, DEL डेल डिलीट के लिए, WMP विंडो मीडिया प्लेयर के लिए यूज़ होता है, SP सर्विस पैक के लिए। दोस्तों 4 नंबर पे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के कुछ MCQs होंगे। मेरे ख्याल में इसकी बेसिक शॉर्टकट कीज़ आएंगे, जैसे कि Alt F कंट्रोल A कंट्रोल X कंट्रोल C कंट्रोल V होम एंड वगैरह का आपको पता होनी चाहिए कि एक किसके लिए यूज़ होता है। आपके 3 टेबल है, आप इसको 1-2 दफ़ा रीड करें, इसको देखें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इससे, और इसमें ज़रूर 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ख़ासकर कंट्रोल A कंट्रोल X कंट्रोल C कंट्रोल V
होम का क्या फंक्शन है, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई जो एक्सेल में यूज़ होते हैं, सेम वर्ड में भी यूज़ होते हैं, बोल्ड इटैलिक के लिए, कॉपी कट के लिए। कंट्रोल के इंसर्ट लिंक के लिए होता है, कंट्रोल जी फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए है, कंट्रोल जी जस्टिफाई के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल डी जैसे कि फॉन्ट ऑप्शन के लिए डायरेक्ट वो यूज़ होता है वर्ड में। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टेबल को याद करें ताकि आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो। अक्सर ये कन्फ्यूज़ हो जाता है इनमें, तो आप इसको 1-2 दफ़ा रीड करें तो आपको इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। फिफ्थ है बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी हमारे पास जो अगर हार्डवेयर में जाता है, हार्डवेयर उस चीज़ को कहते हैं जो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, उसको हार्डवेयर हम कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो फिजिकल पार्ट नहीं होता उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया CPU है, जो जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है और सारे कंप्यूटर एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। डिस्क ड्राइव का एक प्रेफरेबल डिवाइस है जो कि डिस्क पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड एंड राइट करती है। मतलब डिस्क पे जो इन्फॉर्मेशन, कोई मूवी है, कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो उसको मतलब चलाने में हेल्प करती है। ये मतलब उसको रीड करती है, ठीक है, या राइट कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव का मतलब है आप कोई भी उस पर क्या करते हैं, इसमें रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं और ये डेटा स्टोरेज के लिए होता है। कीबोर्ड, कोई भी आप इनपुट डेटा आप कीबोर्ड से देते हैं। मोडेम जब आप फ़ोन लाइन के साथ आप कनेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको कंप्यूटर और फ़ोन लाइन के दरमियान मोडेम लगाना होता है। मॉनिटर क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। माउस आपके पास एक ऐसे इनपुट डिवाइस है और आप उसको मॉनिटर में किसी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं। NIC नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, जो कि आप जब किसी नेटवर्क से आप कनेक्शन के लिए तो NIC आप यूज़ करते हैं। प्रिंटर जो कि कंप्यूटर पे जो भी चीज़ आउटपुट है एज ए पेपर पे आउटपुट पे आपको एज ए प्रिंट देता है। तो इन जो टर्मिनोलॉजी से बेसिक इनको समझने की कोशिश करें ताकि आपको उधर कोई इशू ना हो। सॉफ्टवेयर में जाएं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर जो काम करता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन किसे कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं कंप्लीट सेल्फ कंटेन प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो एक ख़ास काम कर रहा हो, जैसे कि स्प्रेडशीट हो गया, डेटाबेस हो गया, MS वर्ड हो गया, ये हमारे पास एप्लीकेशन है जो एक ख़ास काम के लिए बने हैं। बिट क्या होता है, बिट कंप्यूटर का एक मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। 4 बिट मिलकर निम्बल बनते हैं और 8 बिट एक बाइट बनाते हैं। बूट किसे कहते हैं, जब आप कंप्यूटर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है उसको हम बूट कहते हैं। और ये कब होता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं उस वक्त ये बूटिंग होती है। ब्राउज़ किसे कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं, जब आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं उसको ब्राउज़र कहते हैं। ये जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह है। बग क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो कि कंप्यूटर को माल फंक्शन कर लेता है, उसका एक सबब बनता है। बाइट बेसिकली 8 बिट जब इकट्ठे हो जाए, 8 बिट को मतलब इक्वल टू 1 बाइट ही होता है। क्लिक किससे कहते हैं, जब आप माउस पे कोई भी काम प्रेस कर लेते हैं आप उसको क्या करते हैं, आप उसे क्लिक हो जाता है और इसी से आपसे एक कमांड जनरेट होता है। जब आप कोई काम करना चाहें तो माउस पे आप क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं तो इससे एक कमांड जनरेट होता है। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा है। उसमें हमारे पास एक डेटा पड़ा होता है जो रिकॉर्ड होता है, तो एक सीक्वेंस में होता है। न्यूमेरस रिकॉर्ड हो सकता है, किसी अस्पताल का हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, कोई स्कूल का रिकॉर्ड है, किसी भी कोई डेटाबेस कोई चीज़ भी बन सकती है। डिस्क फ्लॉपी डिस्क भी है, मतलब जैसे होती है वो स्टोरिंग कंप्यूटर है, कोई चीज़ आप स्टोर करने के लिए आप डिस्क यूज़ करते हैं। डबल क्लिक बेसिकली वो होता है जब हम क्विकली हम उसको प्रेस कर लेते हैं और इससे से कमांड पैदा होता है। डाउनलोड किसे कहते हैं, डाउनलोड जब हम कंप्यूटर से कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में डाल रहे थे, मतलब उसको डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
ड्रैग मतलब कि जब आप कंप्यूटर किसी फोल्डर पे या फाइल को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसको हम ड्रैग कहते हैं। फॉक्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब कोई भी, मतलब जब वेबसाइट होती है प्रोग्राम तो उसके फॉक्स होते हैं कि वो कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई पता कर सकता है, तो उन्हें उसके क्वेश्चन भी दिए होते हैं, आंसर भी होते हैं। फाइल, फाइल में क्या है, आपका कोई एलिमेंट, स्टोरेज एलिमेंट है, उसको हम फाइल कहते हैं। फोल्डर, फोल्डर में हम फोल्डर ऐसा है कि उसमें हम मुख्तलिफ फाइल रखते हैं, फोल्डर उसको होता है। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर का मतलब है फ्री, जैसे फ्री से निकला हुआ है, वो सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कास्ट होता है, जो यूज़र को दिया जाता है। गीगाबाइट, जिसको जीबी कहते हैं, 1024 MB जब मिल जाते हैं तो उसको 1 GB बन जाता है। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस, इसमें होता है कि वर्ड्स और पिक्चर से हमें कोई आइडिया, चॉइस या फंक्शन कर रहे होते हैं, इसको GUI कहते हैं। आइकन, आइकन क्या है, कोई भी फाइल या प्रोग्राम का वो स्मॉल पिक्चर जिससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसको हम आइकन कहते हैं। इंटरनेट क्या है, द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क्स को क्या कहते हैं, हम इंटरनेट कहते हैं। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर यूनिक एड्रेस, कंप्यूटर का एक इंटरनेट, जो इंटरनेट का एक यूनिक एड्रेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, IP कहते हैं। किलोबाइट, 1024 बाइट्स मिलकर किलोबाइट बनाते हैं। मेगाबाइट्स, 1024 किलोबाइट जब मिल जाते हैं तो 1 MB बन जाता है, जिसको मेगाबाइट कहते हैं। मेमोरी, एनी डिवाइस दैट होल्ड्स कंप्यूटर, वो मेमोरी उस चीज़ को कहते हैं जो डेटा होल्ड्स करता है। मेन्यू, मेन्यू क्या कहते हैं, जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं, ऊपर मेन्यू आता है फाइल का, एडिट का, जिसमें मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, लिस्ट ऑफ ऑपरेशन होते हैं कि हम इस पर एक क्लिक करेंगे तो इससे ये होगा। नेटवर्क, ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट आर इंटरकनेक्टेड, जब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। प्रीफेर, प्रीफेर क्या होते हैं, जो चीज़ कंप्यूटर को कनेक्ट होती है बाहर से हार्डवेयर डिवाइस, ऊपर जैसे USB हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रीफेर। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है, और ये जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैम का डेटा अरेज हो जाता है और ये वोलेटाइल होता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी होती है, और ये कभी भी जब भी कंप्यूटर उसको ऑफ हो इससे कुछ नहीं होता, और ये कंप्यूटर ऑन हो तो जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं उस वक्त बूटिंग के लिए यूज़ होता है। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार ये होता है जब हम PDF है या पिक्चर है, जब हम उसको ऊपर नीचे कर रहे होते हैं तो स्क्रॉल बार के थ्रू कर रहे होते हैं। यह हॉरिजॉन्टली भी होता है, वर्टिकल भी होता है, या बोथ भी हो सकता है। शेयरवेयर, शेयरवेयर वो है कि जब वो सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र को बड़े कम पैसे में दिया जाता है तो हम उसको शेयरवेयर कहते हैं। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है एक्सेल शीट के लिए, जिसमें प्रोग्राम रोज और कॉलम में अरेंज हो। टूल बार, सॉरी, टूल बार, टूल बार आपका कोई भी आप MS वर्ड या जो भी आप ओपन करते हैं वहाँ पे आइकन्स बने होते हैं, हर आइकन का स्पेसिफिक काम होता है, उसी को हम टूल बार कहते हैं। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब जाके www डॉट जिसको कहते हैं उसको जो एड्रेस होता है उसको हम URL कहते हैं। वायरस, वायरस कोई मतलब जो हमारे वायरस क्या चीज़ होती है, हमारे डेटा को नुकसान दे सकती है, उसको मतलब कंप्यूटर में हार्मफुल प्रोग्राम जनरेट करती है, उसको हम वायरस कहते हैं। विंडो, विंडो क्या है, स्क्रीन इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परमिट्स यूजर टू व्यू सेवरल प्रोग्राम एट वन टाइम। विंडो क्या कहता है, हमें कोई चीज़ को शो कर रही होती है, सेवरल प्रोग्राम एट एक टाइम पे आप कई चीज़ें हमें शो करवा रही होती है। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर क्या है, वो प्रोग्राम जो हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जब हम कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई लेटर लिखना हो, कोई ड्राफ्ट करना हो, जिसमें हम अलाउ करें, वो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर।
लास्ट में इंटरनेट एंड सोशल मीडिया का हुआ है। इसमें जैसे कि इसमें MCQs बन सकते हैं डोमेन्स के, जैसे कमर्शियल बिजनेस के लिए डोमेन होती है, EDO एजुकेशन की, GOV गवर्नमेंट एजेंसीज की, MIL मिलिट्री के लिए, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन प्रॉफिट के लिए। जैसे आप कोई भी करते हैं campus.edu. या gov.pk होता है, मिलिट्री के भी है, नेटवर्क भी है, पाक नेट वगैरह। हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के कुछ हमारे पास जो टर्म है, जैसे ब्राउज़र है। ब्राउज़र हमारे पास क्या होंगे, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है। तो हम इससे कोई चीज़ हम सर्च कर रहे होते हैं। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड बाय योर कंप्यूटर। आप कोई चीज़ मेल करते हैं, कोई चीज़ सेंड करते हैं, ड्राफ्ट CV वगैरह करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली जब हम सेंड करते हैं उसको हम ईमेल कहते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप इंटरनेट पे कोई चीज़ अपलोड करें या डाउनलोड करें, इसी जो मेथड है इसको हम क्या कहते हैं, FTP। हम FTP के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। होम पेज, द फर्स्ट पेज दैट इज़ व्यूड व्हेन ब्राउज़र स्टार्ट। ब्राउज़र जब स्टार्ट हो जाता है, जिसका पहला पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे क्या होता है, इसका ये है, इस प्रोटोकॉल का ये काम है, ये जो वेब पेजेस है उनको ट्रांसफ़र करता है अक्रॉस द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे कि इंटरनेट जो है ये लोकल नेटवर्क का है, लोकली, रीजनली, नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर एक नेटवर्क है। और ईच कंप्यूटर जो इंटरनेट पे जो भी कंप्यूटर है उसका एक यूनिक नंबर होता है, जिसको इंटरनेट IP एड्रेस कहा जाता है। जैसे कि इसमें गिवन भी है 205.134.120. मतलब किसी जो भी आप चीज़ डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जो कि इस नेट के साथ है मुंसलिक है, तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, वो आपका IP एड्रेस होता है। टेलनेट क्या है, एक प्रोग्राम है, इंटरनेट प्रोग्राम है जो सर्वर या होस्ट के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा होता है। URL, इससे बनता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फंक्शन क्या है, एन एड्रेसिंग स्कीम दैट इज यूज्ड ऑन द इंटरनेट टू लोकेट resource and service on the world wide web. Basically, URL is the address of computer file that has been put on the computer server to access the internet. वेब पेज क्या होता है, ए सिंगल हाइपर टेक्स्ट फाइल और पेज दैट इज पार्ट ऑफ वेबसाइट। वेब पेज कोई भी, इसका वेबसाइट का कोई भी पेज को हम वेब पेज कहते हैं। और जो कि वेबसाइट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही होता है। हाइपर टेक्स्ट लिंक या लिंक, underline what phrase graphic on the web page that transport the reader to additional relevant। hypertext link क्या होता है, आप कोई भी जब कोई भी वेब पेज पढ़ रहे होते हैं तो कोई भी अंडरलाइन होती है वर्ड्स, फ्रेज या ग्राफिक, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि कंप्यूटर का जो पोर्शन है सबको मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड करूँ। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई मुझसे बेशक, लेकिन आप इसको तो 2 स्पीड से चला सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इस चीज़ को बार बार रिवाइज़ कर लेंगे। कंप्यूटर पोर्शन 20 MCQs पे मुश्तमिल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब्जेक्ट हमने कभी ऐसे पढ़ा नहीं होता, तो कोशिश करें इसको हम बार बार पढ़ेंगे। आप पहले इसको पढ़ें, देख लें, फिर आप नेट पे इसके MCQ सर्च कर लें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और स्मार्ट स्टडी करें, मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, जितनी आप स्मार्ट स्टडी करेंगे इतना आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू।